नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ठीक है, आज हम क्या बात करने वाले हैं? ओम्स लॉ के बारे में। चलिए, हर एक लॉ होता है, उसका एक कंडीशन होता है। ठीक है, इसका भी भाई एक कंडीशन है। ये क्या बोलता है? जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं या कहीं शादी वादी में जाते हैं, आप क्या बोलते थे? खाना मिलेंगे तो हम जाएंगे। इसी तरह तो कंडीशन इसका ये क्या कहता है? ये कहता है क्या? टेम्परेचर मेरा हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। क्या बोलता है भाई? ये बोलता है भाई टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, शुड बी कांस्टेंट। ठीक है, ये यही बोलता है भाई। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, ये भाई ये कहता है अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो ही मैं आऊँगा, वरना नहीं आऊँगा। मतलब ये वो ओम्स लॉ उधर ही लागू होगा जब ये सब होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अभी देखिए, अभी चलते हैं। आप एक इसको देखिए, आपको क्या पता है ये क्या है? ये एक रेजिस्टेंस है, आपको पता है। और ये क्या हो गया? एक वोल्टेज सोर्स हो गया। ठीक है ना भाई? अभी देखिए, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका करंट। ठीक है भाई, इससे तो आप कांस्टेंट रख दीजिए। इसको हमने दे दिया आर। ठीक है, इसको तो भाई आप कांस्टेंट रख दीजिए। और ये जो खेल है ना भाई ओम्स लॉ का, ये दोनों का होगा, मतलब वी का और आई का। ठीक है, आप कहीं देखे होंगे कि ऐसे बोल दिया जाता है वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। भाई ये दोनों सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये कमेगा तो ये कमेगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा। ठीक है, ये वाला दोनों सही है, लेकिन इन दोनों का एक कंडीशन होता है। ठीक है, मतलब ये कंडीशन में लागू होता है, ये कंडीशन में लागू होता है। बहुत अच्छे से हम समझेंगे कौन सा वाला कब काम करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा और अच्छे से देखिएगा। ठीक है, आप पहले समझिए कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I ये बोलता क्या है। ठीक है, पहले इसको देखिए आप, ये बोलता क्या है भाई? ये बोलता है कि मैं भाई इसके कारण हूँ, ये यही बोलता है। मतलब ये बढ़ेगा तो मैं बढ़ूँगा, ये घटेगा तो मैं भी घटूँगा। ये बोलता है भाई ये बढ़ेगा तो मैं भी बढ़ूँगा, और ये घटेगा तो मैं भी घटूँगा। यही बात ये बोल रहा है, भी बोल रहा है। ठीक है, अभी आप इधर चलिए हमारे डायग्राम की तरफ। देखिए इधर आप अभी बात कर रहे हैं, आपको पता है भी क्या है? हमारा सप्लाई वोल्टेज। ये क्या है? सप्लाई करंट। ये है रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आपका क्या होगा? सप्लाई वोल्टेज। अभी हम सप्लाई वोल्टेज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए, अगर ये वोल्टेज मतलब हमारा क्या हो जाएगा? बैटरी हो जाएगा, है ना? अभी देखिए, एक वोल्टेज सोर्स मतलब एक बैटरी हमको देने क्या देगा? वोल्टेज भी देगा और करंट भी देगा, है ना? ये आपको वोल्टेज भी देगा और करंट भी देगा, है ना? लेकिन अभी देखिए आप, इसके कारण ये बैटरी है तभी तो ये करंट है। समझ रहे हैं ना? ये अगर बैटरी ही नहीं होगा, ये करंट कहाँ से आएगा? अब इसको देखिए, अभी समझिए बात को। ठीक है, अगर ये बैटरी ही नहीं होगा तो करंट कहाँ से आएगा भाई? नहीं आएगा ना? आएगा क्या? नहीं आएगा। यही बात मैं बोलना चाह रहा हूँ। मतलब अभी सप्लाई वोल्टेज के केस में क्या हो जाएगा? अगर वोल्टेज होगा तभी करंट आएगा। तो हमारा जो है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I,
ये क्या बोल रहा है, ये बढ़ेगा या घटेगा, तो ये भी बढ़ेगा और घटेगा। इस केस में ऐसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। मतलब वोल्टेज के कारण करंट है, करंट के कारण वोल्टेज नहीं है। समझिए आप बात को, इस वोल्टेज के कारण ये करंट है, ये करंट के कारण ये वोल्टेज नहीं है। मतलब हमारा क्या सही हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा भाई I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ये भाई हमारा सही हो जाएगा। समझिए आप बात को, मतलब ये वोल्टेज अगर बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है, तो I बढ़ेगा या घटेगा। मतलब इसका वोल्ट को, अगर ये 6 वोल्ट वाला बैटरी आप लगाए हैं, ठीक है, अगर आप इसमें 12 वोल्ट का बैटरी लगा दें, मतलब वोल्टेज को बढ़ा दें, तो ये करंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। समझ में आया ना कुछ, थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है। तो ये हमारा इस केस में ये सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब इस वोल्टेज के कारण ही, इस वोल्टेज के कारण ही ये करंट है ना। ये अगर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, लेकिन हमारा इस केस में क्या होता था भाई, करंट बढ़ेगा तो इस, ये बोलता था कि करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा। तो ऐसा तो इधर नहीं होगा, क्योंकि करंट ही वोल्टेज के कारण है, करंट ही वोल्टेज के कारण है, नहीं तो नहीं होता, वो करंट भी नहीं होता, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो हमारा इस केस में क्या हो जाएगा, जब सप्लाई वोल्टेज दिया होगा और सप्लाई करंट दिया होगा, ठीक है, तब सही क्या हो जाएगा, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। समझ में आ गई बात, आ गई ना। अभी देखिए, देखिए ये क्या हो गया हमारा, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ये भाई हमारा सही हो जाएगा, है ना, ये आपका सही हो गया। अभी देखिए, अभी I इज इक्वल टू 1/R, हम बोले थे ना R हम क्या पकड़ेंगे, कांस्टेंट, है ना। भाई कुछ भी ले लो, R ले लो या 1/R ले लो, है तो कांस्टेंट ही ना, है तो कांस्टेंट ही, है ना। तो ये क्या हो जाएगा भाई, अगर हम इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट रह जाएगा और V हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू क्या हो गया भाई हमारा, V/R, है ना। तो ये क्या हो जाएगा भाई, तभी क्या हो जाएगा भाई, V इज इक्वल टू IR हो जाएगा, है कि नहीं। और क्या हो जाएगा, और V इज इक्वल टू IR हो गया। अब R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/I। आ गया भाई समझ में, ये वाला आ गया ना भाई। आ गया फिर वाला समझ में, है ना। ऐसे ही होता है। ये वाला कैसे हुआ, समझ में आ गया। अभी देखिए, और दूसरा वाला केस कब होगा, या जो साइड में देखिए आप, अब हम क्या बोलेंगे, उधर क्या बोलते थे, सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट। अभी आप देखिए, और एक बार मैं करता हूँ, ठीक है, ठीक है, ये हो गया क्या, करंट। अभी आप देखिए, आप अभी देखेंगे वोल्टेज ड्रॉप, मतलब ये जो रेजिस्टेंस है ये तो भाई वोल्टेज ड्रॉप करेगा ही, सेम क्यों ना हो, जितना वोल्टेज है मतलब ये V क्यों ना हो जाए, मतलब समझ रहे ना आप, ये V क्यों ना हो जाए, मतलब वोल्टेज क्यों ना सेम हो जाए, सेम ड्रॉप करे, लेकिन ड्रॉप तो करेगा ही ना। रेजिस्टेंस में वोल्टेज तो कम करे या ज़्यादा करे, या जितना वोल्टेज है वो करे, तो वोल्टेज वो कहलाएगा वोल्टेज ड्रॉप ही ना, ठीक है। अगर आपको दे दिया होगा कि V क्या हो जाएगा आपका, वोल्टेज ड्रॉप,
क्या दे दिया होगा भाई, वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। अब आई हो गया करंट, है ना, आई क्या हो गया आपका करंट। अभी देखिए इसके कारण ही ये वोल्टेज ड्रॉप है ना, ये करंट इन जा रहा है तो इसी के कारण ही ये वोल्टेज है, मतलब ड्रॉप है, जो वोल्टेज ड्रॉप करता है वो है। तो भाई इस केस में क्या हो जाएगा भाई, देखिए आप थोड़ा, किसके कारण कौन है, ऐसे हो जाएगा हमारा, समझिए आप बात को। अभी ये बढ़ेगा या घटेगा तभी ये वोल्टेज ड्रॉप, मतलब जो वोल्टेज रेजिस्टेंस ड्रॉप क्या होगा, समझ में आएगी बात, है ना, जो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा। अभी देखिए वही कैसे हो जाएगा हमारा, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई आर, आर इज इक्वल टू V बाई आई, आई इज इक्वल टू V बाई आर, ये सब ऐसे हो जाएगा, ये सब सेम होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि क्या पूछा है, मतलब वोल्टेज ड्रॉप पूछा है या सप्लाई वोल्टेज पूछा है, ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। आज ओम्स लॉ की कहानी ही चेंज हो गई नहीं ठीक है। अभी आप ये क्लियर हो गए या कोई डाउट है, तो भाई ये ओम्स लॉ थ्योरेटिकली क्या कहलाएगा। अब चलते हैं एक और बुक के पास, ठीक है। देखिए अब ये थ्योरेटिकली क्या कहेगा, मैं क्या हो गया, ये थ्योरी क्या हो जाएगा कि इन ए क्लोज सर्किट, ये हमारा ये जो सर्किट था हम बनाए थे वो क्लोज्ड ही था, ठीक है। अब समझिए, रट्टा मत मारिए, ठीक है, समझिए, ये वाला आपको समझ में आ गया। अभी देखिए इसको लेके हम कैसे वो वाला लॉ बनाते हैं, ठीक है। देखिए रट्टा नहीं मारना, ठीक है। देखिए ओम्स लॉ स्टेट दैट, ओम्स लॉ कहता है कि इन ए क्लोज सर्किट, मतलब हमारा जो सर्किट है वो क्लोज्ड होगा। इन ए क्लोज सर्किट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ये वाला मैंने ये बताया था, है ना। क्या हो जाएगा, करंट इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई वोल्टेज, है ना, एंड बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई इज इक्वल टू 1/R। भाई इसका मतलब क्या है, आपको इसका मतलब है भाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, आई इज इक्वल टू 1/R, मतलब ये R है, मतलब ये रेजिस्टेंस है ना। आपको होगा कि आई इज इक्वल टू 1/R, मतलब क्या हो जाएगा 1 आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ये वाला, ये दोनों समझ में आ गया, ये दोनों क्यों लिखा मैंने। अभी देखिए हमारा लॉ क्या हो जाएगा, इन ए क्लोज सर्किट, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अभी क्या बोलेंगे और एक बार बोलते हैं, व्हेन ए क्लोज सर्किट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, व्हेन कंडीशन क्या था हमारा, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, हो गया ना, यही बात है, हो गया ओम्स लॉ। आप रट्टा मत मारिए, ठीक है, ये वाला समझा है ना, अच्छे से समझिए और लॉ लिखिए। और आप अगर बोल देंगे कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, वो हो जाएगा भाई गलत। अभी सप्लाई वोल्टेज है ना, वोल्टेज ड्रॉप नहीं मांगा है आपको, तो क्या बोलेंगे, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ठीक है। आगे बात समझ में। चलिए अभी और एक बात जानते हैं कि हमारा ग्राफ कैसे होगा, ठीक है। सपोज यह हमारा हो गया, हम, आप बोलोगे भाई आप रेजिस्टेंस को हमेशा कांस्टेंट क्यों रख देते हैं भाई, देखते हैं क्यों रख देते हैं। अभी देखिए अगर ये हो गया भाई वोल्टेज, ये हो गया भाई हमारा करंट, ये वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा,
रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा ना, एक ही लाइन में जा रहा है। देखिए आप इधर 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 ऐसे पॉइंट होगा ना, तो रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, ठीक है। अभी ये था भाई ओम्स लॉ की कहानी। आगे बात समझ में आ गई ना? तो अभी चलते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी इसी तरह इलेक्ट्रिकल का जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर पसंद आया है तो। ठीक है, अभी जो भी डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। ठीक है, अभी चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।